अगर आप कभी किसी जंगल में शिकार करने जाओ और रास्ता भटक जाओ और ज़ोरों की बिजली कड़कने लगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एसेंट अयांश और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के एक गोसाबा गांव की है। गोसाबा गांव सुंदरबन जंगल के बहुत करीब है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुंदरबन जंगल भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध जंगल है जो भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश के हुगली नदी से बांग्लादेश के बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है और अत्यधिक घना है। कमलेश और वीरू कक्षा 12वीं के छात्र थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के व्यवहार में बहुत समानता थी, इसलिए अच्छे दोस्त बन गए थे। पढ़ाई में कुछ खास नहीं, लेकिन अपने अध्यापकों को परेशान करना उनकी आदत थी। कमलेश और वीरू को शिकार पर जाने का बहुत शौक था, लेकिन जाने से डरते भी थे। 12वीं के सत्र के शुरुआत में एक नया छात्र कक्षा में दाखिला लिया जिसका नाम लल्लू था। बहुत शांत, धैर्यवान और बुद्धिमान होने के कारण पाठशाला के सारे अध्यापक लल्लू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कक्षा के बाकी छात्र उसे लल्लू लल्लू कहकर चिढ़ाते थे। शुरुआत में कमलेश और वीरू भी लल्लू को चिढ़ाते थे, क्योंकि लल्लू पढ़ाई में अच्छा तो था ही और अध्यापकों का चहेता भी था। लेकिन जैसे ही कमलेश और वीरू को यह मालूम हुआ कि लल्लू की भी रुचि शिकार करने में है और वह एक अच्छा शिकारी भी है, कमलेश और वीरू ने तुरंत ही अपने मतलब के लिए लल्लू से दोस्ती कर ली, लेकिन अंदर से वे दोनों लल्लू से ईर्ष्या भी करते थे। कमलेश, वीरू और लल्लू शिकार पर जाने का योजना बनाए और किसी रविवार को सुंदरबन जंगल में शिकार पर जाना तय किया। ऐसे ही एक रविवार की दोपहर को भोजन के बाद कमलेश, वीरू और लल्लू कुछ हथियार लिए शिकार पर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर तीनों काफ़ी देर तक कुछ जंगली जानवर खोजने का प्रयास किया, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव के कारण वे जंगली जानवर ढूंढ नहीं पाए। वे तीनों जंगली जानवर को ढूंढते ढूंढते घने जंगल की तरफ पहुंच चुके थे और रास्ता भटक गए थे। कमलेश, वीरू और लल्लू बहुत थक भी गए थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते करते सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सूरज ढल चुका है और घने बादलों के कारण अंधेरा सा छा गया है। उन्होंने जब घर वापस जाने के लिए निकले तब उन्होंने समझा कि वो गांव का रास्ता भटक गए हैं। तीनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदाज से गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। बिजली जोरों की कड़कने लगी। तीनों डरते डरते धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। बिजली का कड़कना बंद ही नहीं हो रहा था, जिससे कमलेश और वीरू का धैर्य जवाब दे रहा था। लल्लू स्थिर था और दोनों का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था।
मजाक में वीरू ने यह कह दिया, यह बिजली इतने जोरों की कड़क रही है, यह आज ज़रूर हम पर ही गिरेगी। यह सुनकर कमलेश और लल्लू और ज़्यादा डर गए। कहते हैं ना, कभी मजाक से भी मजाक नहीं करना चाहिए। वीरू की बात सुनकर कमलेश ने तुरंत कहा, क्या पता यह हमसे किस पर गिरना चाहती होगी। किसी एक के कारण हम सब अपनी जान का खतरा क्यों मोल लें। वीरू कमलेश के बातों से सहमत होता है और वे दोनों तय करते हैं कि किसी एक के कारण तीनों अपने जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है जो बिल्कुल खाली थी। कमलेश और वीरू ने तय किया कि तीनों झोपड़ी पर सुरक्षित रहेंगे और एक एक करके सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे जाएंगे। पेड़ के नीचे पहुंचकर कुछ देर इंतज़ार करेंगे। अगर बिजली को गिरना होगा तो वह उसके ऊपर गिर जाएगा। लल्लू के पास कोई चारा नहीं था और उसे कमलेश और वीरू के बातों पर विवश होना पड़ा। कमलेश, वीरू और लल्लू झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और यह तय करते हैं कि सबसे पहले वीरू पेड़ के नीचे जाएगा, क्योंकि यह वीरू का ही कहा हुआ था और इसकी शुरुआत वीरू ने ही किया था। वीरू के मना करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वीरू को न चाहते हुए भी नीम के पेड़ के नीचे जाना पड़ा। कमलेश और लल्लू को झोपड़ी में छोड़कर जैसे ही वीरू नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ, बिजली ज़ोरों की कड़कने लगी। वीरू बहुत डर गया, लेकिन 5 मिनट नीम के पेड़ के नीचे इंतज़ार करने के बावजूद बिजली वीरू पर नहीं गिरी और वीरू खुश होकर वापस झोपड़ी पर चला गया। अगली बारी कमलेश की थी। कमलेश की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई हो। वो इतना डर गया था। डरते डरते किसी तरह नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे पहुंचते ही फिर से ज़ोरों की बिजली कड़कने लगी। इंतज़ार के बाद भी कुछ नहीं हुआ और बिजली कमलेश पर गिरी नहीं और कमलेश बहुत खुश हुआ और झोपड़ी पर वापस चला गया और खुश होकर बोला, अरे मैं भी बच गया। अब बारी लल्लू की थी। बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ लल्लू अपने दोस्तों से अलविदा कह नीम के पेड़ की ओर रोता हुआ रवाना हुआ। इधर कमलेश और वीरू लल्लू को नीम के पेड़ की ओर जाते देख बहुत खुश हो रहे थे। वीरू ने कहा, अरे अब ये तो गया काम से। लल्लू के नीम के पेड़ पर पहुंचते ही बिजली कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों की कड़कने लगी, जिससे लल्लू डर से रोते हुए अपने माँ पिताजी को याद करने लगा और अपनी आंखें बंद कर दी। इतने में बिजली और ज़ोर से कड़की और जिस झोपड़ी पर कमलेश और वीरू खड़े थे उस झोपड़ी पर ही गिर गई। बिजली के गिरते ही लल्लू की आंखें खुल गई और अपने सामने झोपड़ी को जलता हुआ देखकर और ज़ोरों से रोने लगा, क्योंकि वहाँ उसके दोनों दोस्त कमलेश और वीरू थे। जीवन में सब कुछ हमारे तय किए गए अनुसार नहीं होता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। यह कहानी हमें जीवन के कठिन परिस्थितियों और मोड़ पर खुद के ऊपर विश्वास रखने का सीख देती है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।